गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक ऐसे भक्त की साखी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया। पूरे जीवन प्रभु नाम की माया में ही खोए रहें, प्रभु का नाम ही जपते रहें और कभी भी कुछ भी परमात्मा से मांगा नहीं, जिसके कारण परमात्मा भी ऐसे भक्त के ऋणी बन जाते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, एक भक्त थे, उन्होंने प्रभु नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर परमात्मा से कभी कुछ भी नहीं मांगा। एक दिन वो भक्त मंदिर गए, पर ये क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, आपको नहीं दिखते क्या? आप अंधे हैं क्या? सात संगत जी, वो भक्त सोचने लगा कि भगवान की मूर्ति सबको दिख रही है, पर मुझे क्यों नहीं दिख रही है। मुझे ये सारे लोग दिख रहे हैं, पर परमात्मा की मूर्ति नहीं दिख रही है। आखिर में मुझसे गलती क्या हुई है? प्यारे संतो जी, वो भक्त सोचने लगे कि लगता है मेरे सिर पर बहुत पाप चढ़ गया है, इसलिए मुझे परमात्मा की मूर्ति नहीं दिख रही है। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे परमात्मा ही न दिखते हों। प्यारे संतो जी, ऐसा सोचकर वे संत यमुना में डूबने चले। दूसरी तरफ अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुँचे और कहने लगे कि एक बहुत ही सच्चा और समर्पित भक्त यमुना को जा रहा है। उनके आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति है। अगर वे तुझे आशीर्वाद दे दे तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। ये सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा, उस भक्त के पैरों पर पड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर ना छोड़े तो उस भक्त ने अनमने भाव से कह दिया, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वो भक्त हैरान हो गया कि ये चमत्कार कैसे हो गया, वो कोढ़ी कैसे ठीक हो गया। मेरे बोलने मात्र से ही कोढ़ी कैसे ठीक हो सकता है। वो भक्त वहीं पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहे थे कि साक्षात परम पिता परमात्मा सामने आ खड़े हुए। उस भक्त ने परमात्मा को देखा तो अपने आप को संभाल ना सका और रोते हुए परमात्मा के चरणों में गिर गया और बोलने लगा, हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई नहीं दिए और अब अचानक ही आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। प्यारे संतो जी, परमात्मा कहने लगे, भक्तराज, आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ मांगा नहीं। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पूज में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। वो मेरी ही लीला थी कि मंदिर में सभी लोगों को मेरी मूर्ति दिखाई दे रही थी, पर आपको नहीं दिखाई दे रही थी। भले ही मूर्ति आपको ना दिख रही हो, लेकिन मैं तो आपके अंदर बसा हुआ हूँ। मैं आप में समाया हुआ हूँ और आप मुझ में। तो आप बताइए, एक भक्त भला भगवान से कैसे दूर हो सकता है, या मैं अपने भक्त से कैसे दूर हो सकता हूँ।
गुरु प्यारी साध संगत जी, वे भक्त धन्य हैं जो परमात्मा का नाम तो जपते हैं पर बदले में परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगते, जिसके कारण परमात्मा भी उस भक्त के ऋणी बन जाते हैं। प्यारे संतों जी, ऐसे समर्पित भक्ति सभी से तो नहीं निभ पाती है, लेकिन जिसने इस समर्पित भक्ति को निभा लिया उसने मानो जीवन का बेड़ा पार लगा लिया। प्यारे संतों जी, प्रभु नाम की माया में बहुत ही शक्ति होती है। प्रभु नाम की माया से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ संगत जी, प्रभु की भक्ति तो आनंद की खातिर की जाती है, ना कि कुछ मांगने के खातिर। भक्ति वाले रास्ते पर कामना इच्छाएं नहीं होती, भक्ति तो समर्पित होकर की जाती है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हरदेव वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया है, कामना से ऊपर उठकर भक्ति करते जाना है। कहे हरदेव की इस जीवन में नित्य ही आनंद पाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से